पटना यूनिवर्सिटी से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे शिक्षक की घोर कमी है। यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो या किसी और स्तर पर, वो धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है। यहाँ पे IAS IPS सत्र में जाएगा। बिल्कुल शिक्षकों की कमी है। शिक्षक आएंगे तो पढ़ाएंगे, पढ़ाई ज़्यादा होगी तो जी पहले जैसा तो बात नहीं है, सब अपने सेल्फ देख रहे हैं, स्वास्थ्य देख रहे हैं, बट यहाँ स्टूडेंटों के लिए कोई नया कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वादा करते हैं आपसे, यहीं के स्टूडेंट यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं पटना यूनिवर्सिटी के जैक्सन हॉस्टल में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बच्चे लोग खड़े हैं। इनसे बस मैं यही पूछने आया हूं कि पहले तो पटना यूनिवर्सिटी के बहुत टॉपर्स निकलते थे, यूपीएससी में क्रैक करते थे, टॉप करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पटना यूनिवर्सिटी के एक भी बच्चे, आप इस बार का रिजल्ट देखे ही होंगे, एक भी बच्चा पटना यूनिवर्सिटी का पढ़ा नहीं है। उसके पीछे वजह है सरकार की मंशा। सरकार ने जिस समय इस विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट खत्म कर दिया, उसी समय से आपको करंट सेशन का कोई भी लड़का या तो पीसीएस क्रैक करते हुए या यूपीएससी क्रैक करते हुए नहीं मिलेगा। आज इस विश्वविद्यालय में वापस इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू कर दी जाए तो निस्संदेह वही माहौल आज वापस हम लोग ला देंगे। वही माहौल आ सकता है वापस। निश्चित तौर पे आप आश्वस्त हो जाइए, पूरा बिहार के लोग भी आश्वस्त हो जाए। और हम लोग को विद्यार्थी होने के नाते हमारा मांग भी है कि इस विश्वविद्यालय को में जल्द से जल्द इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की जाए। और हम लोग आश्वस्त हैं कि यहाँ पे IAS IPS सत्र में जाएगा। तो आपको लगता है कि वो रूप वापस आ सकता है? बिल्कुल। और वो रूप गया क्यों? गया विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने के बाद। चलिए आप पर फिर आएंगे। आपने सुन ही लिया, तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी हो रही है कि पटना यूनिवर्सिटी पीछे है, कि छात्र पीछे हैं? कि छात्र कहीं से भी पीछे नहीं रहता है। हर छात्र उतना ही मेहनत करता है, उतना ही लगन के साथ पढ़ाई करता है। तो पहले पटना यूनिवर्सिटी के लोग सेट मार के आ रहे हैं बीपीएससी का, ठीक है। हाँ, अभी भी हाथ में लिया हुआ है भाई अपना। अभी भी हम संकल्प सिविल सर्विसेज है, वहाँ से हम टॉप करके आए हुए हैं। अच्छा। और यहाँ एक ही चीज़ है, शिक्षकों की जो कमी है और छात्रों को उस प्रकार के माहौल कॉलेज की तरफ से नहीं मिल पा रहा है, विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि उसका कारण है शिक्षक में जो जुनून रहता है पढ़ाने का, वो है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुके हैं। क्या है कि सारे पुराने शिक्षक हैं, ज़्यादातर विभाग में शिक्षक नहीं है। जो विभाग चल रहा है वो सब नए शिक्षकों की कमी है। हाँ बिल्कुल, शिक्षकों की कमी है। शिक्षक आएंगे तो पढ़ाएंगे, पढ़ाई ज़्यादा होगी तो स्वतंत्र है। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी के टॉपर क्यों नहीं निकल रहे पटना यूनिवर्सिटी से? पटना यूनिवर्सिटी से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे शिक्षक की घोर कमी है। इस पे सरकार देख नहीं रहा है यूनिवर्सिटी को। 2002 के बाद से इतने सीटें यहाँ के शिक्षक के खाली है जो कि अभी तक पड़ा हुआ है। यहाँ पे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एक भी नहीं है। कोई डिपार्टमेंट तो एडहॉक पे जो हैं आ गए, वो भी कुछ दिन के लिए रखे फिर हटा दिया जाता है। बस ऐसे ही है। जब पॉलिटिकल साइंस में हम जब पटना कॉलेज में दाखिला लिए थे और आए थे तो पॉलिटिकल साइंस में एक भी प्रोफेसर नहीं थे। एक भी प्रोफेसर नहीं थे। बताइए कैसे पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे अब यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे? चलिए, मतलब कि आपका ये दिक्कत है। आप हमें बताएं आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं टॉप? हमारे कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं वो नए प्रोफेसर हैं, अनुभवी प्रोफेसर की कमी है। और कुछ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बहुत सारे डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं कमी के कारण, और छात्र को सुविधा कमी मिल रही है। मतलब कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। जी आप बताएं हमें आखिरकार क्यों पटना यूनिवर्सिटी में एक भी छात्र टॉप नहीं कर पा रहा है यूपीएससी? जैसा कि पहले तो 2002 पहले आप देखे होंगे, पहले अगर कोई भी बच्चा, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में टॉपर बहुत आते थे पटना यूनिवर्सिटी का, अगर आपको याद होगा तो। जी बिल्कुल। अब क्यों नहीं? क्योंकि अभी पटना यूनिवर्सिटी और जो हमारे बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी ही कमज़ोर पड़ चुका है। और पटना यूनिवर्सिटी में अब वो बात नहीं है। जी पहले जैसा तो बात नहीं है, सब अपने सेल्फ देख रहे हैं, स्वास्थ्य देख रहे हैं, बट यहाँ स्टूडेंटों के लिए कोई नया कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बताएं हमें। पटना विश्वविद्यालय का प्रशासन निम्न स्तर पर चल गया है। यहाँ चाहे लाइब्रेरी हो या क्लास हो, सही ढंग से सुचालित नहीं होता है। प्रोफेसरों की कमी है। हालांकि कुछ कोविड-19 के कारण इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन पिछले भी सत्र में। चलिए आपसे मैं एक चीज़ पूछूंगा, जैसे कि आपने कहा कि लाइब्रेरी में कमी हो गया है, इसमें कमी हो गया, कमी आपके अंदर नहीं हो सकता है?
हम लोगों के अंदर तो यहाँ वैसे भी प्रतिभा के आधार पर नामांकन होता है। इंट्रेंस हम लोग का हुआ था, इस बार भी मार्क्स मतलब मार्क के आधार पर हुआ है। तो विद्यार्थी का तो कमी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ चलिए आप पे फिर से आएंगे। आप बताएं, जैसे कि आपके दोस्त ने कहा कि विद्यार्थी में कमी नहीं होता है, आपको नहीं लगता कि विद्यार्थी भी गलती करते होंगे, कि उस हद तक प्रैक्टिस नहीं करते होंगे और इसलिए? देखिए ऐसा तो मतलब कहा जाता है गलती सबसे होता है और सब गलती करता है, लेकिन गलती को सुधारा भी जाता है। जैसा कि आपने पहले बताया है, पटना यूनिवर्सिटी में पहले IPS IAS सब बहुत निकलते सारा हब रहता सब था। निकलते थे, मतलब बहुत सारे- कि यहीं से निकलते थे। यहाँ से मतलब बहुत सारे टॉपर्स निकलते थे, लेकिन जैसे जैसे मतलब समय बीतता गया, वहाँ यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो या किसी और स्तर पर, वो धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है। कॉलेज में प्रोफेसर्स की कमी है, लाइब्रेरी में बुक नहीं है, बुक जितना भी सारा है सब पुराना बुक रखा हुआ है। अभी तो पुराना है तो पढ़ भी नहीं पाते होंगे, मतलब कि अक्षर नहीं दिखता होगा। नहीं, अक्षर दिखता है, लेकिन पुराना बुक में और अभी के बुक में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गया है। जैसे पुराना बुक में मतलब जो आंसर राइटिंग रहता था वो थोड़ा डिफरेंट रहता था अभी की अपेक्षा में। कमी पहले की तुलना में यहाँ प्रोफेसर की कमी है, और नए नए जो प्रोफेसर हैं उनमें मतलब पढ़ाने की कुछ शैली की कमी है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है VC यहाँ के जो भी हैं, मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हॉस्टल का नियम जो भी है, इसमें मैगजीन दिया जाता है, पेपर दिया जाता है, एक सुपरिटेंडेंट होते हैं जो आते हैं, वो कभी कभी आते हैं, नहीं भी आते वो अलग की बात है। और कुछ जो है जो छात्रावास में देने की जरूरत है वो नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर टाइम पे अभी। यहाँ पे देखा जाता है तो फैसिलिटीज़ की कमी है, जैसे न्यूज़पेपर, बहुत सारे यहाँ पे ये सब की चलिए ठीक है। यहाँ का जो स्टडी पीरियड का टाइम है वो नियमित हो, साथ ही छात्र और शिक्षकों के बीच में एक अनुपातिक संख्या और समन्वय का बहुत ही जरूरी है। प्रोफेसर ही नहीं तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ अच्छा, से होगा? प्रोफेसर ही नहीं है। कहाँ डिपार्टमेंट जाकर ले सकते हैं, पता कर सकते चलिए हैं। आप हमें बताएं कहाँ दिक्कत हो रही है। देखिए, दिक्कत है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अगर आप UPSC के टॉपर को देखेंगे तो सभी IITian रह चुके हैं। यहाँ तक कि सुपौल जिला का परसरमा गांव के जो एक निकले हैं उसका 229वां रैंक है, वो भी IITian रह चुके हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, जितना भी स्कूल है उसमें शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति कीजिए, और कॉलेज जो है उसमें प्रोफेसर की पर्याप्त नियुक्ति कीजिए। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है इसका बहुत ही दयनीय है। आप देख भी रहे होंगे कि अभी जो नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था पटना विश्वविद्यालय में, उसमें जो बिहार बोर्ड के छात्रों मतलब बिहार बोर्ड का जो छात्र है और जो CBSE का छात्र है, उन दोनों में मतलब कोई फ़र्क ही नहीं देखा गया है। सबका मतलब एक साथ सिलेक्शन हो रहा है। मान लीजिए कि बिहार बोर्ड के छात्रों का एवरेज रैंकिंग कितना रहता है, एवरेज मार्किंग कितना रहता है 60। CBSE की तुलना में बराबर की तुलना में बराबर तो नहीं हो सकता, तो नहीं रहता है। तो मान लीजिए तब यही देख लीजिए ना कि बिहार बोर्ड के छात्रों का क्या होगा। वो CBSE की तरफ उनका तो एवरेज मार्किंग नहीं रहता है, और यहाँ का जो एडमिशन जो प्रोसेस चल रहा है वो दोनों का आधार मतलब सेम कर दिया गया। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया बिहार के छात्रों को। तो बताइए ऐसे में बिहार के छात्रों का क्या होगा? वो जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं उनका तो नामांकन नहीं होगा, वो फिर से गांव के किसी कॉलेज में रह जाएंगे और फिर से वहीं के वहीं रह जाएंगे। अच्छा, मतलब कि 23 स्टूडेंट तो आ ही नहीं पा रहे नहीं पाएंगे, तो फिर देखिए उनका फिर BPSC में UPSC में सिलेक्शन कैसे होगा उनको? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने बड़े बड़े राजनेता थे जो पहले उभरे और अभी है जो अच्छे अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, वो जब विश्वविद्यालय को छोड़े तो उन्होंने इसका डिक्लाइनेशन शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ से फिर वैसे छात्र निकले और उनका सीट फुल हो जाए। बिहार बोर्ड का हाईएस्ट कितना गया है? 86 गया है, और 92 है जो 93 है जो कट ऑफ गया है पटना कॉलेज पॉलिटिकल साइंस का। अगर कोई विद्यार्थी UPSC करना चाहता है, ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा बताइए? जब बिहार बोर्ड के टॉपर को उसका फेवरेट सब्जेक्ट पटना विश्वविद्यालय में नहीं मिल पा रहा है तो वो फिर क्या करेगा? तो दूसरी बात यह है कि जो पटना विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी है, जब पुराने बात अगर करते हैं तो वो 24 घंटा खुला रहता था, लेकिन अभी की अगर बात करें हम लोग तो अभी सुबह है जो 8 से लेकर शाम 5 बजे बंद कर दिया जा रहा है। बताइए। तो यहीं के स्टूडेंट, हम वादा करते हैं आपसे, यहीं के स्टूडेंट UPSC BPSC क्वालिफाई करेंगे और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देंगे। तो आपने देख ही लिया कि जैक्सन हॉस्टल के लोग पटना यूनिवर्सिटी में जितने भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, और इनका क्या कहना था वो भी आपने सुन लिया। ये इनका साफ तौर पे कहना है कि टीचर की कमी है, तो मैगजीन पेपर क्या कुछ नहीं कहा, सबने सच बोला है। सबने सच बोला ना? चलिए, सबने सच बोला है कि क्यों पटना यूनिवर्सिटी के एक भी छात्र टॉप नहीं कर पा रहे हैं UPSC में, और क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुन लिया। तो बस लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।